सगाई। बस नृप सेवा कीनो, प्रेम के बस नृप सेवा कीनो, आप बने हरिनाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई। सूर क्रूर इस लायक नहीं, सूर क्रूर इस लायक नहीं, कह लगी करो बड़ाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर मेवा त्यागो, दुर्योधन घर मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हाँ प्रेम सगाई, हाँ प्रेम सगाई। बोले बांके बिहारी लाल की। जयकारा लगा दिया करो, जितने भी बच्चे बैठे हैं जयकारा लगा दिया करो, प्रसाद डबल ले लिया करो, ठीक है। फिर आगे सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को सृष्टि का वर्णन बताते हैं कि जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था, चारों तरफ जल ही जल था, एक ओमकार स्वरूप उनके मन में आया कि एक को हम बहुत श्यामहा, मैं एक से अनेक हो जाऊं। जब नजरें घुमा के देखते हैं तो पूरे संसार में जल ही जल है, कुछ है ही नहीं।
उन्होंने सोचा कि मैं एक को हम बहुत श्यामा, और उन्होंने पहले अपने रहने के लिए घर बनाए। जल को बोलते हैं संस्कृत में नार। नार मतलब जल। उसी नार में उन्होंने अपना रहने का अयन बनाए घर। तो क्या नाम पड़ा? नार धन अयन बराबर नारायण। नाम पड़ा नारायण। उनके नाभि से कमल का पुष्प निकला, जिससे ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। अब ब्रह्मा जी जब उससे प्रकट हुए तो आश्चर्यचकित हो गए, मैं कहां से आया और चारों तरफ जल ही जल दिख रहा है, मुझे किसने बनाया और मैं कैसे आया, बनाने वाले कौन है? उनकी खोज में ढूंढने लग गए, चल पड़े। कमल की नाल में वो चलने लग गए। कई वर्ष, कई मनवंतर बीत गए, चलते चलते ऊपर नीचे करते रहे, पर पता नहीं चला मैं कहां से आया, मुझे किसने बनाया। तब उन्होंने जल में ध्यान लगा के सुना तो दो शब्द सुनाई दिया, इस पसेत खोड़स में के बिंसा। वर्णमाला का खोड़स और मेक विंसा शब्द सुनाई दिया। तो 16वां कौन सा है? ता, और 21वां पा। दो शब्द सुनाई दिए, ता प, यानी तप करो। तो किसका तप करें? तो ही तप करने लग गए, मुझे किसने बनाया, मुझे किसने बनाया, बनाने वाले का। जब कई हजार वर्ष बीत गए तो नारायण उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा को कुछ ज्ञान ही नहीं, कुछ जानते ही नहीं, तो क्या स्तुति करें, क्या बोले। उन्होंने अपने शंख को उठाए और उनके जैसे ही मस्तक से लगाए हैं, वेद वेदांत उपनिषद शास्त्रों को ज्ञाता हो गए, ज्ञानी बन गए ब्रह्मा जी। हम आप जब पढ़ने जाते हैं, पढ़ते हैं, पूरा जीवन बीत जाता है, 25 साल हमको पीएचडी की डिग्री लेने में लग जाती है, पर ज्ञान नहीं पाते। अरे प्रभु की कृपा हो जाए तो एक डाकू भी ज्ञानी बन सकते हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि तो शुद्ध राम राम नहीं कह सकते थे, लेकिन जब प्रभु की कृपा हुई और उन्होंने पूरे रामायण लिख डाले। मीरा जी क्या किसी कॉलेज में पढ़ने गई थी? गई थी नहीं ना। फिर भी उनकी लिखी हुई कविताएं बड़े बड़े कॉलेज, इंटर कॉलेज, पीएचडी में भी चलती है। मीरा जी से कहा गया कि अरे मीरा, तू बाबरी है गई है, इतना बढ़िया महाराणा प्रताप का खानदान मिला, इतने बड़े राजघराने में शादी हुई और तू सब कुछ छोड़ करके वन को चल दी। मीरा जी क्या कहती है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऐसा धन जिसका कोई मोल ही नहीं, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और ऐसा है कि हम धन कमा लेंगे तो खर्च हो जाएगा, लेकिन जितना भी खर्च करती हो तो क्या होता है? खर्चे न कोई चोर न लूटे और दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऐसा अनमोल धन मेरे गुरुदेव ने मुझे दिया। बोलो राधे राधे। अरे जो कोल भील जब राम जी वन को जा रहे थे
वो तो जाड़े के 4 महीने में स्नान भी नहीं करते थे, लेकिन प्रभु गए और खाली दर्शन नहीं दिए, उनसे गले मिले। जब जाने लग गए, राम जी कहते हैं संत आए हैं तुम्हारे घर में, कुछ दो। कहते हैं प्रभु सेवा तो हम कुछ जानते नहीं, कुछ देना जानते नहीं, लेना जानते हैं, लेना। इतना ही कृपा हम समझ लीजिए कि अस हमारे प्रभु बड़े सेवकाई और ले ही नवासन बसन चुराई। आपका जो कमंडल लोटा सोटा रखे हैं ना, चुराए नहीं, छीने नहीं, समझ लिए यही हमारी सबसे बड़ी सेवा है। नहीं तो इधर से कोई निकलता है सब लूट लेते। उनसे प्रभु मिले और गले लगाए, वो तो इतने दयालु। नारायण कहते हैं जाओ, ब्रह्मा जी को कहते हैं हम तुम्हें इस विश्व का विधाता बनाते हैं, तुम सृष्टि की रचना करो। लेकिन जिनको थोड़ा सा पावर मिल जाता है तो क्या कहते हैं, हम काम करना नहीं चाहते हैं, फिर दूसरे से कहेंगे। कहते हैं उनकी भक्ति से शंकर जी प्रकट हुए। ये भागवत के हिसाब से सृष्टि वर्णन है, और जिस ग्रंथ में आप जाएंगे उसी ग्रंथ के हिसाब से सृष्टि वर्णन मिलेगा। शिव पुराण में शिव जी से ही सब है, देवी पुराण में देवी से ही है। तो जिस कथा को सुनेंगे उस देवी देवता का महत्व बताया गया है। शंकर जी को बना दिए विधाता और अलग गए भूत प्रेतों का रचना करने। ब्रह्मा जी बोले बस अब बहुत हो गया, अब हम बनाते हैं, सृष्टि रचना करते हैं। उन्होंने सनकादिक ऋषियों को जब उन्होंने प्रकट किया, सनकादिक ऋषि बोले नहीं नहीं नहीं, हम घर गृहस्थी में नहीं पढ़ेंगे, हम शादी विवाह नहीं करेंगे, हम तो बस राधे राधे राम राम नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करेंगे। जब उन्होंने मना कर दिया तो ब्रह्मा जी अपने बाएं भाग से शत्रुपा और दाएं भाग से मनु को प्रकट करते हैं, उनका पाणी ग्रहण संस्कार कराते हैं, विवाह कराते हैं। कहते स्वयंभू मनु शत्रुपा तिन से भई नर सृष्टि अनूपा। खाली एक माँ एक पिता के संतान है पूरा विश्व, और आज जाति पाति पे लड़ते हैं। हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, हम ये मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। ये तो कपड़ों से पहचान होती है। हम कपड़े पहन लिए धोती कुर्ता, लग रहे पंडित जी आ रहे हैं, दाढ़ी रख लिए बाबा जी आ रहे हैं, महात्मा आ रहे हैं। लेकिन भगवान क्या किसी को सील लगा के भेजते हैं क्या कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य शूद्र है? भेजते हैं क्या? ये तो जाति पाति हमने यहां अपने व्यवस्था के हिसाब से बनाया है। एक ही मां एक ही पिता की संतान है। रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा भी कहते हैं ना कि स्वयंभू मन शत्रुपा तिन से भई नर सृष्टि अनूपा, उनसे पूरा सृष्टि बना है। उनका विवाह हुआ। सृष्टि की रचना किए हैं, पृथ्वी माता को बनाए। जब पृथ्वी माता आई हैं मृत्युलोक में, उस समय हिरण्याकश्यप का बड़ा भाई हिरण्याक्ष आता है और पृथ्वी माता को लेकर के और नष्ट करने के लिए चल पड़ता है। उस समय कहते प्रभु त्राहि माम, और भगवान किसका रूप धारण करते हैं? 12 भगवान का, जिसको आप सुगर बोलते हैं। सुमर क्या बोलते हैं अपनी भाषा में? वो 12 है। आज भी वृंदावन में 12 घाट है और बड़ी मूर्ति बनी है 12 भगवान की, उनकी पूजा होती है। तो जो जिस भाव से
पुकारता है, जाकी रही भावना जैसी। नामदेव जी बड़ा सुंदर रोटी बनाए, घी चिपड़ने जा रहे थे कि कुत्ता आया और रोटी लेके भागा। जब रोटी लेके भागा, नामदेव जी पीछे पीछे घी लेके दौड़े। अरे प्रभु, कहां सूखी रोटी ले जा रहे हो? घी तो लगा लो, घी लगा लो, घी लगा दो। और कुत्ता लेके भागा, पीछे पीछे दौड़े। अरे प्रभु, अरे मेरे भगवान, घी लगाने दो। उसी कुत्ते से प्रकट हो गए भगवान और दर्शन दिए नामदेव जी को। भाव। एक नाथ संत थे, उन्होंने मन में संकल्प लिया था कि मैं पैदल पैदल गंगोत्री से लेकर के रामेश्वरम में जल चढ़ाऊंगा। गंगोत्री गए और वहां जाकर के जल गंगा जी से लिए है और सोचे कि मैं पैदल जाऊंगा और रामेश्वरम में जल चढ़ाऊंगा। अब गंगोत्री एक कोने में उत्तर दिशा और रामेश्वरम गंगोत्री की दूरी कितनी है? कौन कौन गया गंगोत्री का दर्शन करने? बद्रीनाथ, जहां गंगा जी अलकनंदा के रूप में प्रकट हुई है। कौन कौन गए बताइए, हाथ उठाइए। परीक्षित जी आप गए, फिर भी हाथ नहीं उठा रहे। हमको पता है आप गए। बद्रीनाथ गए हैं ना? रामेश्वरम भी गए, तो जल ले गए होंगे वहां से, फिर वहां चढ़ाए होंगे। हाँ, पहले बद्रीनाथ जाते हैं, वहां से जल लेते हैं और रामेश्वरम में चढ़ाते हैं। एक नाथ जी अपना कलश लिए और चलते हैं, मन में प्रभु का गुणगान करते हुए। चलते चलते उनको कई वर्ष बीत गए और जब 12 वर्ष के बाद रामेश्वरम धाम पहुंचते हैं, जैसे ही दिखता है सामने मंदिर है। अब कहते हैं प्रभु, मेरे इतने वर्षों की तपस्या आज सफल हुई और आज मैं यह जल चढ़ा के आपको प्रसन्न करूंगा। आप जब मुझे प्रकट होकर दर्शन देंगे, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। प्रभु प्रभु करते जैसे ही आगे बढ़ते हैं, 10 कदम की दूरी में रामेश्वरम भगवान का मंदिर है। उसी समय क्या देखते हैं? गधा प्यास से व्याकुल है, तड़प रहा है, प्यास के मारे तड़प रहा है। एक नाथ देख के कहते हैं कि मैं यह जल इतने प्रयासों के बावजूद लाया हूं और बस 5 कदम दूर है कि मैं चढ़ाऊंगा और मुझे दर्शन मिल जाएगा। और दूसरी तरफ सोचते हैं कि यदि यह गधा प्यास से व्याकुल है, तड़प रहा है, यदि ये के प्राण निकल जाएंगे तो मुझे पाप लगेगा। वो क्या करते हैं कि गधा मुंह जैसे ही फैलाए हैं और तड़प रहा है, अपना जल लिए और गधे के मुख में डाले, बोले हर हर महादेव, लो स्वीकार करो मेरा जल। हर हर महादेव उनके मुख में डाल दिए गधे के। उसी गधे से भगवान प्रकट हो गए और शंकर भगवान दर्शन दिए। वो तो भाव में भगवान कहां? जहां भक्त का हां, भगवान वहां हर जगह मौजूद हैं, लेकिन नजर आते नहीं, क्योंकि ज्ञान भक्ति के